दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। तो चल दिए हमारे संकट मोचन महाप्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर। वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 16वां सर्ग। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर, त्रिशरा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो वाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है।
इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। एक ओर तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। जब हल के मुख फाल से खेत जोता जा रहा था उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रहीं और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थीं जैसे राजमहलों में रहा करती थीं। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थीं इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी ये अपने शील सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न हैं, उसके वशीभूत नहीं हो सकी हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुओं से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्र चित्त हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केश और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछुड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता हैं,
उसी वृक्ष पर बैठे रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। 17वां सर्ग। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ आए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। उनमें से किसी एक के आंख थी तो दूसरी के एक कान। किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी। किसी के केश उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के ओठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। कितनी ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थीं। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारिनों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर। किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी। किन्हीं किन्हीं के नाक ही नहीं थी। कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थीं और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थीं जिनसे वे सांस लिया करती थीं। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थीं और कितनी ही ऐसी थीं जिनके पैरों में चोटी के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे।
किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियां थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं। इसीलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। किन्हीं के हाथ में शूल थे और किन्हीं के मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थीं तो कोई कलह से प्रेम रखती थीं। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थीं। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सब को देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थीं और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थीं। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र, पातिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थीं। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थीं। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थीं। हनुमान जी ने उन्हें देखा। वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थीं। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थीं। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थीं। उनके नेत्र मृग छौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थीं। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थीं और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थीं। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया।
सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। 18वां सर्ग। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदनंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलत्स्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चमर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार बृसी नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे।
जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। उन सब का पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावत में उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टि पथ में आया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान।